महाविद्यालय के हिंदी विभाग की ओर से सभी का मैं यहां पर वीडियो के माध्यम से स्वागत करता हूं। महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर उज्ज्वला के सदावर्ती मैडम के मार्गदर्शन के अंतर्गत हिंदी विभाग द्वारा ऑनलाइन अध्यापन विविध माध्यमों के जरिए विश्वविद्यालय का अभ्यासक्रम रखा गया है। उस अभ्यासक्रम को छात्रों तक पहुंचाना आवश्यक हुआ है, इसीलिए हम यह प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, विगत 3-4 महीने से भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन होने से सभी लोग घर में ही हैं और हाल ही में अभी अनलॉकडाउन चालू है। शिक्षा प्रेमी, शिक्षक, विद्यार्थी, संस्था, विश्वविद्यालय सबके मन में अपने शिक्षा के प्रति, अध्ययन अध्यापन के प्रति, परीक्षा के प्रति, अभ्यासक्रम के प्रति कई प्रश्न हैं और वही प्रश्न की चिंता कुछ हद तक हमें सताने लगी। तो हमारा प्रयास यह रहा है कि छात्रों को ऑनलाइन के जरिए, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, गूगल क्लासरूम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम आदि के माध्यम से जुड़कर उन्हें पीडीएफ फाइल पहुंचाना तथा विभिन्न अभ्यासक्रम के बनाए गए अपने वीडियो छात्रों तक पहुंचाना, यह हमारा मानस रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले गत वर्ष बीए सेकंड ईयर को जो छात्र थे वे अभी पास होकर बीए तृतीय वर्ष में अपना प्रवेश लिया है, उन सभी छात्रों का हिंदी विभाग की ओर से मनपूर्वक स्वागत करता हूं और हिंदी भाषा तथा साहित्य का परिचय देते देते कोविड-19 के कारण सभी लोग घर में हैं और सरकार की ओर से जो सूचनाएं दी जा रही हैं, डॉक्टरों की ओर से जो सूचनाएं दी जा रही हैं, उन सूचनाओं का पालन करते हुए, जैसे समय समय पर साबुन से हाथ धोना, अगर बाहर कहीं जाते हैं तो मुंह को मास्क का प्रयोग करना या हाथ रुमाल बांधकर ही बाहर निकलना या सैनिटाइजर का प्रयोग करना, यह हमारे लिए आज आवश्यक हो गया है। छात्रों को नम्र निवेदन है कि इसी तरह से अपने आप को बचाते हुए हमारा जो जीवन आवश्यक प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, जैसे प्रवेश लेना, कुछ मटेरियल, शैक्षणिक मटेरियल एक जगह करना,
या अन्य कोई घर के कामकाज हेतु बाहर निकलते हैं तो इसी तरह से हमें अपने आप को बचाते हुए बाहर निकलना है। मुझे आशा है कि आप इस तरह से ही अपना व्यवहार कर रहे होंगे। साथ ही इस वर्ष का जो आपका अभ्यासक्रम है, जो पेपर मुझे पढ़ाना है, उस पेपर का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। इस पेपर में विश्वविद्यालय की ओर से, हिंदी अभ्यास मंडल की ओर से जो अभ्यासक्रम गठित किया गया है, उस अभ्यासक्रम में मध्ययुगीन संत कवि और उनकी वाणी को, उनके पदों को, भजनों को, उनके साहित्य को हमें पढ़ने का सुनहरा मौका प्रदान किया है। उन सभी अभ्यास मंडल के आदरणीय सम्माननीय मित्रों का मैं स्वागत करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। मित्रों, सबसे पहले यह ज्ञात होना आवश्यक है कि किसी भी भाषा का, दुनिया की किसी भी भाषा का साहित्य क्यों ना, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो गुजराती हो, या अन्य कोई भी प्रांतीय भाषा का क्यों ना हो, देश विदेश की भाषा का क्यों ना हो, अगर उस साहित्य का हमें अध्ययन करना है छात्र होने के नाते, तो हमें इस पर विचार करना आवश्यक है, गौर करना आवश्यक है। या हमारे भाषा के तत्ववेताओं ने, ज्ञाताओं ने, विद्वानों ने उस भाषा के साहित्य को वर्गीकृत करने का प्रयास किया है, कालखंडों में रखने का प्रयास किया है, जो कि पाठक को अभ्यास करने के लिए, पढ़ने के लिए, ज्ञात करने के लिए सुविधा निर्माण। तो हमारे हिंदी साहित्य में यह प्रयास बहुत पहले से हुआ है। सबसे पहला हिंदी का इतिहास ग्रंथ गारसाद तासी, ग्रीयसन से लेकर मिस्र बंधु से होते होते यह परंपरा हम देखते हैं निरंतर आगे बढ़ी है इतिहास लेखन की। परंतु सबसे प्रामाणिक अगर इतिहास ग्रंथ कोई माना जाता है तो वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास प्रमाण ग्रंथ माना जाता है। उनके समय के और उनके प्रवर्ती सभी विद्वानों ने उनके कालखंड को और नामकरण को स्वीकार किया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने भी हिंदी साहित्य के इतिहास को वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। आचार्य नगेंद्र, इनका प्रमाण आधुनिक इतिहास ग्रंथों में सबसे सटीक माना जाता है। रामकुमार वर्मा ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखकर हिंदी साहित्य का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। परंतु हम सबसे पहले अगर उल्लेख करते हुए हिंदी साहित्य को या उसके कालखंड को अगर हम देखते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सबसे विचार हमें करना है और उनके इतिहास ग्रंथों को ही प्रमाण मानकर कालखंड का अभ्यास करना है। हिंदी साहित्य का आदिकाल अर्थात हिंदी साहित्य के 4 कालखंड होते हैं, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। मित्रों, हमारे 5वें सेमिस्टर में हिंदी साहित्य का इतिहास हम अभ्यास कर रहे हैं, तो इसमें केवल आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल की विभिन्न प्रवृत्तियों को रखते हुए उस साहित्य का परिचय
अभ्यास के जरिए हमें करने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो इतिहास लिखा गया है उसमें कालखंड और उसका वर्गीकरण दिया गया है तथा नामकरण का भी परिचय दिया गया है। हमें देखना यह है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल और आदिकाल का कालखंड 10वीं शताब्दी से लेकर 1375 ईस्वी तक माना जाता है। इस कालखंड में जो साहित्य लिखा गया, जैसे बौद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, और यह साहित्य पुरानी हिंदी में लिखा गया है और उसके माध्यम से उस संपूर्ण साहित्य का अभ्यास करने पर उसकी भी सीमा या विशेषताएं रखी गई है। 1050 से लेकर 1375 तक का जो कालखंड है यह आदिकाल का माना जाता है और उसके पश्चात भक्ति काल का समय है और भक्ति काल का कालखंड 1375 से लेकर 1700 माना जाता है। भक्ति काल के साहित्यिक प्रवृत्ति का अभ्यास करते समय हमें जो भक्त और संत कवि होकर चले गए हैं उनके साहित्य का अभ्यास करने से हमें स्पष्ट होता है। भक्ति काल में महात्मा कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, नामदेव जैसे महान संत होकर चले गए हैं और यह संपूर्ण मानवतावादी थे। उनके साहित्य की आज भी भारतवर्ष को ही नहीं संपूर्ण दुनिया को आवश्यकता है, इसलिए उनके विचार, उनका साहित्य आज जीवित है। हमारे लिए, हमारे जीवन जीने का एक भंडार है, इसलिए संपूर्ण साहित्य इनका प्रासंगिक लगता है। मित्रों, उसके पश्चात रीतिकाल का समय आ जाता है और रीतिकाल में श्रृंगारिक साहित्य लिखा गया। इसमें संयुक्त श्रृंगार और वियोग श्रृंगार के अनेक स्थलों का चित्रण किया गया है। हम उस साहित्य को देखते हैं तो पता चलता है कि नायिकाओं के नख शिखांत वर्णन को चित्रित करने का प्रयास किया। बिहारी जैसे महान कवि ने इस कालखंड को 4 चांद लगाए। उनका श्रृंगारिक वर्णन देखते ही बन जाता है। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से तत्कालीन प्रवृत्ति को प्रस्तुत किया। राजा महाराजाओं को खुश करने का, मनोरंजन करने का प्रयास अपने साहित्य के माध्यम से किया है। वे दरबारी कवि थे, इसीलिए उन्होंने राजा महाराजाओं के सौंदर्य का, उनके संपूर्ण जीवन का चित्रण करने का प्रयास किया। बिहारी जैसे कवि ने श्रृंगार के वर्णन के साथ साथ राजा महाराजाओं को अपने बिहारी सत्सई के माध्यम से जो बिगड़ी हुई कड़ी को जोड़कर उनको एक अच्छे पथदर्शक के रूप में, एक अच्छे राजा के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कुछ दोहे भी लिखे हैं। मित्रों,
हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के कालखंड में आधुनिक काल का समय 1900 से अब तक माना जाता है और रीतिकाल का समय 1700 से 1900 तक और 1900 से अब तक का कालखंड आधुनिक काल में आ जाता है। परंतु हमें अभ्यास करते समय इन कालखंडों के केवल विशेषताओं का ही अभ्यास हमें करना है। कोई भी अपने समय का साहित्यकार अपने विभिन्न प्रवृत्ति को अपने साहित्य में उतारता है, उसके अपने अनुभूति को साहित्य में उतारता है, समाज के वास्तविकता को साहित्य में उतारता है। इसीलिए वह साहित्य व्यक्ति सापेक्ष न बनकर एक समाज सापेक्ष, युग सापेक्ष बन जाता है। इसीलिए ये आप लोगों का, मित्रों, आपका यह विश्वविद्यालय का अभ्यासक्रम है। इस अभ्यासक्रम को आप विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करते हुए आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं आपके लिए यहां यह सूचना दे रहा हूं या आह्वान कर रहा हूं कि इस तरह से आप अपना अभ्यासक्रम विश्वविद्यालय के वेबसाइट से डाउनलोड करके लीजिए और उसे एक नोटबुक पर लिख कर रखिए। मित्रों, आज आपके सामने इस शैक्षणिक वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं। नए पेपर, नई बात, नया अभ्यासक्रम, नए कवि को लेकर इनका अभ्यास धीरे धीरे हमें इसी तरह से वीडियो के माध्यम से करना है। आज मैं आपके सामने इस वीडियो को समाप्त करते हुए आप सभी की विदा